बुरा वक्त हो तो घबराना नहीं, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। कैसे हो आप सब। इसी टॉपिक पे आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको कि आपने बड़े ध्यान से सुनना है और उसको अपने जीवन में अच्छी तरह उतारना है। ठीक है। एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था राहुल। तो राहुल बहुत अच्छा बिजनेस करता था, बहुत ही अच्छा कमाता था। तो वक्त ने ऐसा अपना फेयर किया कि उसका जो बिजनेस था टोटली खत्म हो गया। वो बहुत ही प्रॉब्लम में रहने लग गया, बहुत परेशान हुआ। तो एक दिन उसने क्या सोचा कि मैं ये बिजनेस दोबारा फ्लरिश नहीं कर सकता, मेरे तो ये बस के बाहर है। वो अपना घर बार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी छोड़कर घर से निकल गया। जैसे वो निकला तो चलता गया, उसको कुछ भी पता नहीं था कि उसकी मंजिल कहाँ पे है। जब वो थक चुका था तो उसको दूर से एक घर दिखाई दिया। तो वहां पे एक आदमी था, वो छेद कर रहा था। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि पता नहीं ये क्या कर रहा है। फिर भी उसने उसको रिक्वेस्ट की कि क्या मैं आज की रात आपके पास बिता सकता हूँ। उसने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो एक चोर हूँ, मैं तो खुद अपनी चोरी के लिए ये कर रहा हूँ कि आज मैं पहले यहाँ पे होल करके जाऊंगा, फिर यहाँ पे चोरी करूंगा। सॉरी, मैं आपको अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पे वो चोर जो है वो मान जाता है और उसको अपने घर लेके जाता है। उसके पास एक ही कमरा था, तो उन्होंने दोनों ने एक ही कमरे में शेयर किया। जब वो रात को, आधी रात को चोरी करने गया तो उसने उसको ये कहा, तुम आराम से सो, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ और मैं जल्दी ही मिलता हूँ। तो उसको बड़ी हैरानी हुई। जब वो सुबह दोनों मिले तो उसने पूछा क्या हुआ, क्या कुछ माल हाथ में लगा। तो उसने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, कल सही। ऐसा करते करते कितने दिन बीत गए। तो अंत में उसने, अब 10-15 दिन हो गए तो उसको जाना था। तो उसने कहा कि आप रोज जाते हो और रोज आपको कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी आप इतने खुश हो, ऐसा क्यों? वो कहता कि मैंने अपनी जिंदगी में ये सोचा हुआ है कि जितना भगवान ने देना है मेरे को जरूर दे देगा, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। तो मैं हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव रहता हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा, आराम से सो, सब अच्छा हो जाएगा। तो उसको उसकी ये बात उसके स्ट्राइक की उसके दिमाग में। तो वो सुबह चलने लग गया, वहां से निकल पड़ा, उसका धन्यवाद किया और वो चलता बना। आगे गया तो उसने देखा कि एक कुत्ता भागा जा रहा था। तो उसे ऐसे लग रहा था कि कुत्ता उसको फॉलो करने के लिए कह रहा है, तो उसके पीछे वो भी जाने लग गया। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कुत्ते को प्यास लगी है और वो रिवर की तरफ जाता और रिवर की तरफ देख के फिर वापस आ जाता, फिर जाता, फिर वापस आ जाता। तो उसको ऐसे लग रहा था कि जो रिवर है उसमें एक और डॉग है जो मेरे को खा लेगा, अगर मैं प्यास बुझाने जाऊंगा तो वो मेरे को नोच लेगा और मेरी प्यास नहीं बुझेगी। आखिर कितनी बार ऐसा करने के बाद वो जो डॉग था उसने छलांग लगा ही दी और फिर उसका जो भ्रम है वो टूट गया। वो उसने अपनी प्यास बुझाई और वापस की तरफ बाहर निकल आया। ये देखकर तो उस जो राहुल था उसको क्या पता चला कि कितनी भी मुसीबतें हों, हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह डॉग ने उसमें जंप किया तो हमें जंप कर देना चाहिए बिंदास। हमें अपनी उस जो हमें प्रॉब्लम आई है उसके ऊपर उसको फेस करना है, तो जरूर हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आगे जाता है तो उसको ऐसे लगा कि एक लड़का मंदिर में कैंडल लेके जा रहा था ऐसे। तो उसने कहा कि चलो इसको आजमाते हैं। तो उसने कहा बेटा आप बताओ, ये जो कैंडल है इसके बीच में जो प्रकाश है वो कहाँ से आया? वो कहता अच्छा मैं अभी बताता हूँ आपको। वो बहुत छोटा सा बच्चा था। तो उसने क्या किया, फूंक मारी और उस कैंडल को बुझा दिया। कहता अंकल जी बताइए अब ये प्रकाश कहाँ चला गया? ये देखकर उसको बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था। तो उसका ये भ्रम भी टूट गया कि अगर हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत ज्यादा समझते हैं कि हमारे से ऊपर कोई है ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हमसे भी ऊपर है। तो उसको उस दिन अपनी जिंदगी में 3 गुरु मिले। एक गुरु जो वो चोर था जिसने कि उसको पॉजिटिव रहने के लिए कहा कि जिंदगी में कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव रहो। दूसरा गुरु उसको डॉग मिला जिसने कि छलांग लगाई थी मुसीबत में भी और वो जीत गया था कि हमें अपनी मुसीबतों में भी अपने आप को हराना नहीं है, अगर हम उसमें जंप करेंगे तो जीत पाएंगे। और तीसरा गुरु मिला वो छोटा सा बच्चा जिसने उसको ये बताया कि हम ही इंटेलिजेंट नहीं है, और भी कुछ है कि हमें अपनी इंटेलिजेंसी के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए।
तो वो दोबारा वापस अपने घर आया, उसने अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट किया और उसने बहुत आगे से भी ज़्यादा तरक्की की, बहुत पैसा कमाया। और ये चीज़ें उसने सबको बताई कि हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव रहो, मुश्किलों का सामना करो और अपने से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं इसके बारे में सोचो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेके चलें तो ज़रूर तरक्की करेंगे। अगर हम ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ कदम ही नहीं उठाएंगे तो हम पाएंगे कैसे, जीतेंगे कैसे? जीतने के लिए हमें अगर पहले हारना भी पड़ा तो कोई बात नहीं, हम हर हार में कुछ ना कुछ सीखते हैं तो जीतते हैं। थैंक यू।